आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। प्रकृति द्वारा सभी को दिए गए सार्वभौमिक जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार, यानी यूनिवर्सल बर्थ राइट गिवन बाय द नेचर टू ऑल, इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। संविधान जो बनाया ये समाधान का संविधान नहीं बना, ये संविधान मैन मेड है, ये संविधान होना नहीं चाहिए। ये धरती में फ्रीडम का बात, कांग्रेस का इतना बड़ा बड़ा फ्रीडम फाइटर थे, किसी को बात करने का, खुल के बात करने का नेहरू और महात्मा गांधी कोई सुযোগ नहीं दिया, कोई एक्सेस नहीं दिया। महात्मा गांधी को कैसे मालूम है गांव का झुपड़ी का समस्या? जवाहरलाल कभी झुपड़ी में थे? जवाहरलाल का कभी भूखा है, जिंदगी एक रात काटा है? तो कैसे मालूम होगा जवाहरलाल को संविधान के बारे में, धरती का समस्या के बारे में? कंट्री का सभी पढ़े लिखे गांव का आदमी, खेती का आदमी, एग्रीकल्चर फार्मर को लेके, लेबर को लेके, सबको लेके बैठो ना भाई। धरती में एक्चुअल समस्या क्या है, किसका अलग अलग समस्या है? जवाहरलाल का समस्या और गांव का एक खेती करने वाला समस्या एक है क्या? सर, पिछले एपिसोड में हमने अपने समस्याओं के समाधान के बारे में आपसे बातचीत की थी और आपने बताया था कि हमें अपने विवेक की सुननी चाहिए। अब आप आगे बताइए कि हमें इन समस्याओं को लेकर क्या करना चाहिए। सभी समस्या का समाधान सबका मन में, दिल में और देहजंतु में है, शरीर में है। क्यों? शरीर का अंदर, हर इंसान का अंदर एक विवेक है। जो विवेक हमारा गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, कुछ भी बोलिए, सब वही है। वो हमको लेके, गोद में लेके बैठा हुआ है हमारा शरीर के अंदर। तो वो हमको हर पल पल हमको बताता है आगे क्या करना है, कैसे कैसे काम करना है, सोचना है। तो धरती में अभी भारतवर्षों में, भारत का अंदर जो सबको मालूम है, सब जानती है, जे अम्बेडकर ने बनाया। तो अम्बेडकर को बनाने के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना था, कांग्रेस पार्टी थे, तो वो सभी जवाहरलाल और महात्मा गांधी मिलके, दोनों मिलके अम्बेडकर को खुल के, उनका विवेक से धरती का समस्या का हाल सोच के बनाने के लिए उनको राइट एक्सेस नहीं दिया था। जवाहरलाल खुद और महात्मा गांधी उनको, जवाहरलाल का साथ दिया। जवाहरलाल जो कहते थे महात्मा गांधी वो मानते थे। क्यों? महात्मा गांधी ज्ञानी होते हुए वो बुर्बक बन के बैठा था, क्योंकि उनका अपना फायदा, अपना व्यक्ति मालिकाना, व्यक्ति हक था। उनको बहुत सप्लाई दिया, बहुत सपोर्ट दिया हर चीज का। इसलिए महात्मा गांधी जवाहरलाल का आगे झुकता नहीं चाहते थे। वो चाहते अभी तो फ्रीडम मिल गया, हम रुक जाएंगे, जवाहरलाल को सपोर्ट करेंगे, वो अब प्रधानमंत्री बन गया, अभी हमारा और पीछे देखने का, मोड़ के देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन संविधान जो बनाया ये समाधान का संविधान नहीं बना, ये संविधान मैन मेड है, ये संविधान होना नहीं चाहिए। मैन मेड का संविधान कभी संविधान नहीं हो सकता है। समाधान का समाधान करने के लिए, होने के लिए सबको आसमान का तरफ देखो, आसमान में क्या हो रहा है, वहां भी संविधान है, वहां दिखाई देता है, वो बात करता है, वो बात हमारा विवेक से ही होता है। तो वो बात हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और वो बात को लागू करना चाहिए धरती में एक्सरसाइज करने के लिए।
तो प्रकृति में जो सिस्टम है वो सिस्टम आखा दुनिया में, वर्ल्ड में सभी कंट्री, सभी देश, 800 करोड़ आदमी, 800 करोड़ मनुष्य, इंसान मिलके बैठ के सोच के चिंतन करके एक समाधान करे जे सबके लिए एक अच्छा प्रकृति का संविधान बन जाए। प्रकृति में कोई मालिकाना नहीं है। आसमान में अनगिनत तारे है, कोई नहीं कहती है मैं मालिक हूं। सूरज नहीं कहती है मैं मालिक हूं। चंद्रमा नहीं कहते हम मालिक हूं। हवा नहीं कहती है, बतास एयर नहीं कहती हम मालिक हूं। पानी नहीं कहती है, वाटर नहीं कहती है मैं मालिक हूं। धरती, ये वर्ल्ड, ये वसुमाता, ये जो क्ले, वनस्पति, ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, प्राणी है, अणु परमाणु है, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ईश्वर कणा है, ये कोई नहीं कहता मैं मालिक हूं। तो मालिक कहां से आ गया? ये हमारा चिंतन और सोचने का बात आ गया। इसलिए नेचर बेस्ड संविधान होना चाहिए, प्रकृति का बेस्ड संविधान होना चाहिए, प्रकृति को लागू करना चाहिए, प्रकृति को यहाँ धरती में डेटो ABCD मानना चाहिए, करना चाहिए। इसके बारे में हर समाज का, ऊंच नीच का, धनी गरीब का, हर मजहब का आदमी को बुलाइए और सलाह मशवरा करिए और बैठ के बात करिए। और हमारा संतान दल तो आप लोग को सेवा के लिए आए, हम लोग को भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए, तो हम आपको सुझाव देंगे, आइडिया देंगे। आइडिया सबका पास है, आइडिया को विवेक के साथ जोड़ना चाहिए। जब तक भूख नहीं लगता है कोई नहीं खाना खाता है। तो हर चीज समस्या का जो है वो समस्या का समाधान के लिए हर इंसान को भूख चाहिए, चिंतन का भूख, समाधान का भूख। कोई समाधान का भूख करने के भूख जागृत करने के लिए, जगाने के लिए नहीं कर रहा है। यही हमारा कहने का बात है। जैसा कि हमने सुना और पढ़ा कि आजादी के योगदान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का अहम योगदान था, लेकिन आज हमें सच का पता चला